शंकर परसाई की भेड़ें और भेड़िए कहानी का पहला भाग में प्रस्तुत कर चुकी हूँ। इस भाग की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज हम अगला भाग या कहिए अंतिम भाग का अध्ययन कर रहे हैं। भेड़िए के मन में यह शंका थी कि ये जो तीनों रंगे सियार हमारे साथ भेड़ों की सभा में चल रहे हैं, यह किस प्रकार चुनाव प्रचार में हमारी सहायता करेंगे। तो भेड़िया महाराज की शंका का समाधान करने के लिए बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। और फिर बूढ़ा सियार इन तीनों रंगीन सियारों का परिचय देते हुए कहता है, यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, अर्थात चिंतक है, कवि भी है, लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। लेकिन भेड़िया महाराज की शंका का भी समाधान नहीं हुआ था। उसने बूढ़े सियार को बीच में रोककर कहा, कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों, अर्थात भेड़िया महाराज कहते हैं कि कवि, लेखक, नेता, विचारक तो सुना है समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग होते हैं और अन्य लोग जो हैं इनकी बातों को बहुत आसानी से मानते हैं, लेकिन ये तीनों तो छल कपट के लिए बदनाम है, इनकी बातों पर कोई विश्वास कैसे करेगा। अब बात काटकर बूढ़ा सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं, अर्थात ये तीनों जो हैं अपने वास्तविक रूप को छिपाए हुए हैं। अब ये नेता, पत्रकार, धर्मगुरु के पात्रों का अभिनय करेंगे महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके खोसे, धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरतापूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति बने, अर्थात नम्रता की मूर्ति बने हुए। कहाँ जाने के लिए? भेड़ों की सभा में जाने के लिए। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़े अर्थात हजारों भेड़े इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन करने के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। अर्थात कौन से संत? भेड़िया महाराज। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की, अर्थात सभी ने भेड़िया महाराज की जय जयकार की। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। लेकिन जैसे ही भेड़ों ने भेड़िए को देखा तो वह डर गईं और कहने लगी, भागो यहाँ से। लेकिन तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, अर्थात अब डरो मत, क्योंकि भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, अर्थात अब उनके हृदय में बदलाव आ गया है। अब उनके हृदय में हिंसा के स्थान पर अहिंसा का वास हो गया है और अब उनका हृदय जो है प्रेम, करुणा, दया, परोपकार आदि भावों से भरा हुआ है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार अर्थात दूसरों के हित में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है, अर्थात अब उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, अर्थात किसी को दुखी नहीं करते, किसी का रोम तक नहीं छूते, अर्थात किसी को मारते नहीं हैं। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है और अब उन्हें भेड़ों से विशेष लगाव हो गया है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ा सियार कहता है कि हमारे भेड़िए महाराज का जो हृदय है वो इतना अधिक कोमल हो गया है कि यदि कभी वह याद करते हैं कि हमारी भेड़िया जाति ने किस प्रकार भेड़ों के ऊपर और अन्य छोटे पशुओं के ऊपर अत्याचार किए हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है। वो कहते हैं कि उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए हैं उन्हें सोचकर उनका जो माथा है वह शर्म से झुका हुआ है, अर्थात उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है और इस शर्मिंदगी के कारण उनका जो सिर है वह आज तक झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। लेकिन अब उन्होंने निश्चय कर लिया है कि उनकी भेड़िया जाति से जो गलती हुई है उसका अब वह पश्चाताप करेंगे और पश्चाताप करने के लिए वह अपना पूरा जीवन जो है वह भेड़ों और अन्य पशुओं की सेवा में लगा देंगे। अब अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए बूढ़ा सियार उदाहरण देता है कि आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया था।
तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से, पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, अर्थात जब वह बेचारा कष्ट से मर गया, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्योष्टि क्रिया की, अर्थात उसका अंतिम संस्कार किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, अर्थात अब उन्होंने हिंसा हमेशा के लिए त्याग दी है। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िए की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे, अर्थात नम्रता की मूर्ति बने हुए बैठे हुए थे। लेकिन उनके मन में जो कोमल कोमल नरम मुलायम भेड़ों को देखने का जो लालच है, कभी कभी जाग ही उठता था। इसलिए बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते थे। लेकिन जैसे ही वह भेड़ों को देखते थे तो उनके मुंह की जो लार है वह टपक ही जाती थी। परंतु वह जानते थे कि यदि इस समय उन्होंने लालच दिखाया तो वह चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वह अपने मुंह से टपकती हुई लार को गुटक जाते थे, अर्थात पी जाते थे। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से, अर्थात सुंदर मुख से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं, अर्थात वे पुलकित हो गए हैं, और भावातिरेक से, अर्थात भावों की अधिकता से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, अर्थात उनका जो कंठ है वह बिल्कुल बंद हो गया है। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए। आप इन्हें न पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो हैं नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। और फिर बूढ़ा सियार जो है इन तीनों रंगीन प्राणियों का परिचय देते हुए कहता है, ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। और फिर बूढ़ा सियार कवि से प्रार्थना करते हुए कहता है, हाँ कवि जी सुनाइए। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े, क्योंकि सभी जो सियार होते हैं वो एक के पीछे एक बोलने लग जाते हैं। उसी प्रकार सभी सियार जो हैं, जैसे ही पीले सियार ने हुआ हुआ की तो अन्य सियारों ने भी हुआ हुआ कर दी। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला। अब सभी सियार बोल तो पड़े, लेकिन बूढ़े सियार को अब बात को संभालना पड़ा। लेकिन बूढ़ा सियार भी बहुत चतुर था। उसने चतुराई से बात को संभालते हुए कहा, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं कि हमारे जो कवि हैं वह ग्रुप में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग। यहाँ बूढ़ा सियार जो है वह भेड़ों से प्रश्न करता है कि क्या आप लोगों को कुछ समझ आया, और फिर अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर देता है। कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का, अर्थात कवि की भाषा बहुत ही उच्च स्तर की होती है, साहित्यिक भाषा होती है, वह सभी की समझ में नहीं आती। अब वह बूढ़ा सियार जो है भेड़िए की महिमा का बखान करना चाहता है, इसलिए जो पीले सियार ने जो कोरस में गीत गाया उसका अर्थ समझाते हुए कहता है कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया, अर्थात भेड़िए और परमात्मा का एक ही स्थान है। हे भेड़िए जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, अर्थात आप सभी जगह विद्यमान हैं। सर्वशक्तिमान है, अर्थात सबसे अधिक शक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ की उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि आपकी ही ज्योति अर्थात आपका ही प्रकाश लक्ष लक्ष अर्थात लाखों खंडमीस टुकड़े होकर आकाश में तारे बनकर चमकता है। अर्थात रात के समय आप ही का प्रकाश जो होता है वह लाखों खंड होकर आकाश में तारे के रूप में चमकता है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है, अर्थात आपके चरणों में इस तुच्छ का प्रणाम है। तुच्छ यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? पीले सियार के लिए, क्योंकि वह बूढ़ा सियार जो है वह पीले सियार की बात को ही समझा रहा है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। अब इन पंक्तियों में नीला सियार जो है वह भेड़ों को उपदेश दे रहा है। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाइए, अर्थात अब आप भेड़िए के हाथ में अपने को सौंप दीजिए और अपने को सुरक्षित समझिए। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ वह भेड़िया।
कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोग तो बहुत सीधे साधे हो। भेड़िया बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे, अर्थात यदि तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय करेगा तो वह उसका सामना करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे। इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िए को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िए की जय। अब हरा सियार जो है वह धर्मगुरु के रूप में भेड़ों को उपदेश देता है। जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, अर्थात दूसरों का हित करने वाले हैं, संत हैं, अर्थात साधु प्रवृत्ति के हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया, अर्थात यह सिर्फ एक भेड़िए की कथा नहीं थी, भेड़िए की बात नहीं थी, बल्कि सभी जगह अर्थात पूरे वन प्रदेश में इसी प्रकार भेड़ियों के पक्ष में प्रचार कर दिया गया। और भेड़ें सीधी सादी थी, इसलिए सभी ने यह विश्वास किया कि भेड़िए जो हैं उनके शुभ चिंतक हैं और उनके हित रक्षक हैं। और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई और हित चिंतक अर्थात हितों की चिंता करने वाला और हितों की रक्षा करने वाला हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। कहानी के अध्ययन के पश्चात अब हम कहानी का सारांश पढ़ रहे हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि अब वे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था संभाल सकते हैं। उन्हें लगने लगा कि अब उनका जीवन इतना विकसित हो गया है कि अब उन्हें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। सबने मिलकर यह तय किया कि चुनाव कराया जाए। जंगल में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी, जो स्वभाव से निहायत ही नेक, ईमानदार, कोमल, दयालु और निर्दोष थीं। वे घास तक को सोच समझ कर खाती थीं। चुनाव की बात सुनकर वे बड़े उत्साहित थीं। दूसरी ओर जंगल में जो भेड़िए थे वे चुनाव को लेकर बहुत चिंतित और परेशान थे। एक और भेड़ों को लगा कि लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद अब कोई जीवधारी भेड़ों को नहीं खाएगा। दूसरी ओर भेड़ियों को लगा कि अगर इस चुनाव में बहुमत के आधार पर भेड़ों की सरकार बन गई तो उन्हें भी घास खाकर जीवन गुजारना पड़ेगा। एक बूढ़े सियार को भेड़िए की चिंता का कारण समझ में आ गया। उसने भेड़िए को बहुमत लाने का मार्ग दिखाया। उसने भेड़िए को रूप बदलकर भेड़ों के सामने पेश किया। बूढ़े सियार ने 3 रंगे सियारों की सहायता से भेड़िए के लिए प्रचार किया। उन चारों सियारों ने रंग बदल बदल कर छल प्रपंच से भेड़ों को विश्वास दिला दिया कि भेड़िया परमात्मा के रूप में हैं, त्यागी हैं, परोपकारी हैं, दयावान हैं और सदा भेड़ों की रक्षा करते रहेंगे। दुर्भाग्यवश वे भेड़े सियार की बातों में आकर भेड़ियों को सरकार बनवा देते हैं। बहुमत पाने के बाद भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए अपना पहला कानून बनाया। इसमें कहा गया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को खाने में आधी भेड़ दी जाए। कहानी के सारांश के पश्चात अब मैं कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कर रही हूँ। किसी भी कहानी का शीर्षक उस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कहानी का कथानक उसके शीर्षक के आसपास घूमता रहता है। कहानी के सभी पात्रों के चरित्र का ताना बाना शीर्षक के आसपास रहता है। इस कहानी में भी कहानी का मुख्य पात्र बूढ़ा सियार है, जो भेड़ और भेड़िए शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है। यहाँ भेड़ों का प्रतीकात्मक अर्थ आम जनता है, जिन्हें निहायत नेक,
कोमल, ईमानदार, दयालु और निर्दोष कहा गया है। भेड़ियों का प्रतीकात्मक अर्थ है वे अत्याचारी और शोषक राजा हैं जो आम जनता पर अत्याचार करते हैं। ये भेड़िए उच्च कोटि के बहरूपीय भी होते हैं जो अवसरवादी होने के कारण गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, दूसरों से फरेब करते हैं। इस कहानी में भी भेड़िए का ऐसा ही चरित्र दर्शाया गया है। संत के रूप में नाटक करते हुए इस भेड़िए की गर्दन तो अवश्य झुकी हुई है, परंतु भेड़ों को देखकर उसके मुंह में लार टपकने लगती है। इस कहानी में बूढ़े सियार का 3 अन्य रंगे सियारों के साथ मिलकर भेड़ी की तारीफ में पुल बांधना यह दर्शाता है कि आज भी तथाकथित चापलूसों के बल पर अत्याचारी राजा बनावट का मुखौटा पहन लेते हैं। वे जो होते हैं वे दिखाते नहीं हैं और जो दिखते हैं वे होते नहीं हैं। इस कहानी में भी रंगे सियारों की सहायता से खतरनाक भेड़ियों का दबदबा वन में कायम रहता है। दुर्भाग्यवश भेड़िए को विजय दिलाने में रंगे सियारों के रूप में कवि, लेखक, पत्रकार, नेता और धर्मगुरु का सहयोग मिल जाता है। इस प्रकार सभी मिलकर निर्दोष भेड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से आधुनिक समाज पर करारा व्यंग किया गया है। इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक उचित है। प्रत्येक कहानी को लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कहानी नहीं लिखी जाती। अतः मैं आपको हरिशंकर परसाई की भेड़े और भेड़िए कहानी के उद्देश्य से अवगत करा रही हूँ। कहानी का उद्देश्य: भेड़े और भेड़िए प्रतीकात्मक शैली में लिखा एक व्यंग लेख है जिसमें वर्तमान प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के पीछे छिपे कड़वे सत्य को उजागर किया गया है। इस लेख में भेड़िया हमारे बगुला भगत नेताओं का प्रतीक, वहीं भेड़े भोली भाली जनता का प्रतीक हैं। ये सफ़ेद पोश तथा गांधी टोपी धारण किए नेता अंदर से कितने काले हैं, इसी को बताना इस लेख का उद्देश्य है। भेड़िया रूपी नेता चुनाव के वक्त अपनी जीत हासिल करने के लिए कवियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों तथा धर्मगुरुओं का सहारा लेते हैं। उन्हें रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं तथा जीत हासिल हो जाने के पश्चात भोली भाली जनता का निर्ममता से शोषण करते हैं। इन्हें सिर्फ कुर्सी और ताकत से सरोकार होता है। ये कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। साधारण जनता इनके घिनौने खेल को समझ नहीं पाती। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर इन्हें ही अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। ये पाखंडी नेता वादा करते हैं जनता की भलाई का, परंतु बड़ी निर्दयता से उन्हीं का शोषण करते हैं। इसी सच्चाई को उजागर करना ही इस लेख का उद्देश्य है। लेखक यह संदेश भी देना चाहता है कि जनता इन छद्मवेशी नेताओं से सावधान रहे, इनके झूठे वादों के माया जाल में न उलझे, बड़ी ही सतर्कता के साथ अच्छी तरह ठोक बजाकर ही अपना प्रतिनिधि चुने तथा सत्ता की बागडोर उनके हाथों में सौंपे। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात अब आप सभी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक दिया है जिसमें मैंने बूढ़े सियार और भेड़िए का चरित्र चित्रण दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।